फ्रेंड्स, आपका चैनल में स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 10 चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपके घर में टाइल्स अच्छी लगेंगी और आपके घर में होने वाली टाइल्स से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। मेरी इन 10 बातों को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जब आपके घर मिस्त्री या ठेकेदार को हायर करते हो टाइल्स लगाने के लिए, तो आपको क्या करना है कि आपको डाइनिंग रूम से या लिविंग रूम से टाइल का लगाना शुरू ना करके आप एंड से लगाओ, पीछे से लगाना शुरू करो। जिससे क्या होगा, हम बार बार निकलेंगे और हमारी लेबर भी निकलेगी, डस्ट लेके निकलेगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट लेके निकलेगी और रेता लेके निकलेगी। ये सब चीज़ें फैल जाती हैं, तो यहाँ पर फैलती हैं तो बार बार उन पर पैर पड़ता है तो घिस घिस के स्क्रैचेज पड़ जाते हैं। नई टाइल्स पे तुरंत स्क्रैच पड़ जाते हैं। वो 90% घरों में यही मैं देखता हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एंड से शुरू करना है, पीछे से शुरू करो कंस्ट्रक्शन वर्क। तो आपके घर में टाइल्स, आपके घर में क्या होगा कि वो स्क्रैचेज नहीं पड़ेंगे। अब आपको उसमें क्या चीज़ ध्यान देनी है, शुरू कर दिया। अब आपको वहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोटेक्टर फॉर्म का यूज कर दो। फिर आप प्रोटेक्शन फॉर्म का यूज करने के बाद, सस्ता आता है, काफ़ी महंगा नहीं आता है, प्रोटेक्शन फॉर्म का यूज करो। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे को आओ लगाते वक्त। अब जब आप टाइल लेने जाते हो तो आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपने मिस्त्री से कैलकुलेट करवाया। जिससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मिस्त्री आया, आपको कैलकुलेट करके दे दिया, या आपने कैलकुलेट किया, आपने उतना ही लाए जितना आपके लिए टाइल्स लानी थी। टाइल तो एक आज के टाइम में ये फैशन चल रहा है, ये आपको लग्जरी। थोड़े दिनों के बाद दूसरा फैशन आ जाता है मार्केट में, लोग दूसरी तरह की टाइल्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपको वो टाइल्स मार्केट में नहीं मिलेंगी उस कलर की। इसलिए आपको उन टाइल्स को थोड़ा 2 डिब्बे एक्स्ट्रा लेने हैं। 1 डिब्बा तो आपका उसी में रूम में यूज होएगा, क्योंकि आपने हिसाब लगा के टाइल्स लाए, वो कटिंग में यूज आ जाती हैं। कहीं पे कट हो जाता है, कहीं पे एक टाइल कट के टुकड़ा लग गया, तो आपका 1 डिब्बा फ्यूचर के लिए बचा रहेगा। फ्यूचर में अगर कोई टाइल टूटती है तो कुछ या कोई अन्य कारणवश टाइल्स ख़राब हुई तो आपको एक्स्ट्रा टाइल यूज कर लेना है, जिससे आपका बाद में वो डिफरेंट कलर की टाइल लगानी नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अगली गलती हम क्या करते हैं। हम जब टाइल्स चूज करने जाते हैं, सीधा लुक को देखते हैं कि हमें ये वाइट टाइल अच्छी लग रही है या ब्लैक टाइल अच्छी लग रही है या हमें ब्राउन टाइल अच्छी लग रही है। हमको देखना है सेरेमिक है, कौन सी विट्रीफाइड है, कौन से पोर्सिलेन टाइल है, जिसमें क्या होता है जो पानी ज़्यादा सोखती हैं, वेदर से ख़राब नहीं होती हैं, उन टाइल्स को लेना है जो सोखें, पानी ना सोखें, वेदर से ख़राब ना हो, और ऐसी टाइल्स को लेनी है। और हमको क्या करना है, मिस्त्री को, एक्सपीरियंस मिस्त्री को लाना है सबसे। अब हम टाइल लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी ना सूखे और वेदर से ख़राब ना हो, ऐसी टाइल्स को लाना है। थिकनेस उनकी ज़रूर देखनी है, 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए टाइल्स की थिकनेस। और टाइल लगाने से नीचे का गैप नहीं होना चाहिए, बजा के एक बार देख लेना है पट पट करके। ये चीज़ें, ये पॉइंट भी बहुत ध्यान देना है। टाइल्स के नीचे प्रॉपर मोटार का यूज उसने किया है या नहीं किया है। नहीं किया होगा तो टाइल ऐसे कूटोगे तो बट 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 की आवाज़ देती है। आजकल मार्केट में टाइल्स स्किप रेजिस्टेंस और स्क्रैचेज रेजिस्टेंस बढ़िया बढ़िया टाइल्स मार्केट में आती हैं। आप लेने जाते वक्त ध्यान देते रहना। डिफरेंट टाइल अपने अपने घर में आप यूज करते हो, विट्रीफाइड टाइल, सेरेमिक टाइल, पोर्सिलेन टाइल। अब आपको क्या करना है, कोई क्या करता है अपने घर 10 कमरे हैं तो 10 कमरे में 10 तरीके की टाइल लगा दी। वो नहीं करना है। आपको सिंपल सी वाइट टाइल या अच्छी या लेमन ब्लू टाइल या क्रीम कलर की टाइल्स आती हैं, अच्छे से सोवर कलर्स का यूज करो। और वो टाइल क्या करनी है, आपको पूरे घर में सेम रखो, जिससे आपका हर घर में, हर कमरे में अलग अलग लगाओगे तो आपको 2 डिब्बे एक्स्ट्रा ला रहे हो
तो आपका हाँ 10 कमरे हैं तो 20 डिब्बे एक्स्ट्रा पड़ गए, तो आपका वेस्टेज भी बचा, पैसे एक्स्ट्रा खर्च हुए, और वो अच्छा भी नहीं लगता हर कमरा अलग अलग करना। वो पहले चलता था, अब बिल्कुल नहीं। 2025 में पूरा घर एक जैसा जिसका दिखता है बहुत अच्छा लगता है। अब तो लोग दीवारें भी 4 कलर की नहीं करा रहे हैं, समय के साथ साथ बदल जाता है सब, ठीक है। आपका पैसा भी बचेगा और ट्रेंडी और लग्जरी भी दिखेगा अगर आपको वाइट कलर या सोबर कलर का यूज करना है। अब जब आप टाइल्स को लगवाते हैं तो 2 तरीके से लगाते हैं लोग, या तो पेपर जॉइंट 2 जॉइंट, या तो आपको स्पेसर जॉइंट देते हैं। आपको कैसी स्पेसर जॉइंट देके टाइल्स को लगवानी है, जब वेदर एक्सपेंशन होगा तब आपकी टाइल्स नहीं निकलेंगी, वरना वेदर एक्सपेंशन में आपकी टाइल्स निकल जाती हैं। गर्मियों में टाइल्स बढ़ जाती हैं, थोड़ी एक्सपेंड करती है, तो वो आपका बहुत ख़राब लगेगा वहाँ पे, ठीक है। आपको स्पेसर जॉइंट देना है। अब जब आपको टाइल्स लगाने के लिए मिस्त्री लाना है तब आप क्या करते हैं, हमने महंगी टाइल्स तो ले आए, 80-90 रुपये स्क्वायर फीट पड़ जाती हैं लगभग, और आपको मिस्त्री को देना है तब आपको 13-14 रुपये में 15 रुपये में मिस्त्री मिलता है, और आप सस्ता मिस्त्री 10 रुपये 12 रुपये में शुरुआत कर रहा है जो अपने काम की, वो आपको 12 रुपये में ले लेगा। आपका ठेका ले लिया उसने, लेकिन उसने काम तो ज़्यादा कर नहीं रखा। तो आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस मिस्त्री लाना है जो पहले काम किया हो। उससे आपको 1-8 रुपये की बात नहीं है, उससे वो आपको अच्छा काम करके देगा। मोस्टली 1-8 रुपये के चक्कर में आपका काम ख़राब हो जाता है। जब भी टाइल लगाएं तो एडेसिव, मार्केट वाला एडेसिव लें। अगर लाते हैं मार्केट से एडेसिव, पैसे तो सीमेंट से लगा लेते हैं, नहीं मार्केट से अगर आप एडेसिव लाते हो वो भी सीमेंट के बराबर ही पड़ता है, लगभग थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो आप सिरेमिक टाइल्स के अलग एडेसिव आता है, विट्रीफाइड टाइल्स के अलग एडेसिव आता है, छोटी टाइल्स के अलग एडेसिव आता है, बड़ी टाइल्स के अलग एडेसिव आता है। आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि वो बैग पर प्रॉपर लिखा रहता है ये किस टाइल्स के लिए एडेसिव है। तो आपको उस टाइल्स के लिए अलग एडेसिव लेने से, दीवार पे टाइल्स लगाने के लिए टाइल्स पे एडेसिव 500 रुपये लगभग पर बैग आता है, 25 किलो का, फ्लोर वाला 400 रुपये का। तो आपको 400 दीवार वाला फ्लोर वाला सब एक लगा दोगे तो आपका पैसा भी जाएगा, और वो चीज़ प्रॉपर वर्क जो जिसको जहाँ पे करना है वो नहीं करोगे तो आपका अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आपको 606 mm मोटार दिन एडेसिव लगाना है, इससे कम नहीं। एवरेज 6 mm रखना है, 5-7 हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज आपको 6 mm एडेसिव उसमें लगाना है, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, जैसे आप लगा रहे हैं। अगली चीज़ क्या होती है, आपको वो तो मैं बता चुका हूँ, पेपर जॉइंट स्पेसर जॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, फोटो में देख लेना। इपॉक्सी यूज करना है, जैसे आपने यहाँ पे ब्लैक टाइल्स लगा दी तो आपको ब्लैक इपॉक्सी यूज करना है। ग्राउटिंग आप वाइट सीमेंट करा दे तो उतना अच्छा नहीं दिखता है, आप इपॉक्सी यूज करो, वाइट सीमेंट मत फिल करना है। इपॉक्सी काफ़ी दिन तक चलता है, वो इतनी जल्दी नहीं छूटता है, और ये तुम्हारा जो वाइट सीमेंट है वो जल्द थोड़े दिन के बाद छूट जाता है, ठीक है। और स्पेसर जॉइंट का भी बताया था, आप स्पेसर जॉइंट यूज करोगे तो अगर फ्यूचर में कोई टाइल टूटती भी है तो वहाँ पर से आप उसको हटा के दूसरी टाइल लगा सकते हो। पेपर जॉइंट में क्या होता है, आप सटीक टाइल लगाते हो, निकालने में उसको जो टूटी टाइल निकालने में 4 टाइलें टूट जाती हैं, जिससे सटी होती हैं वो, उसमें 4 टाइलों सटी होती है, 2-3 टाइल्स ख़राब हो जाती हैं वहाँ पे, और अंडुलेशन भी बहुत बेकार दिखता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोटो में भी देखना, अंडुलेशन बहुत ख़राब दिखने लगता है पेपर जॉइंट में, ऊपर नीचे थोड़ा दिखने लगता है, क्योंकि गर्मियों में अपने आप हो जाएगा, वो मिस्त्री आपका अच्छा लगा के जाएगा, लेकिन गर्मियों में हो जाता है, वो एक्सपेंड कर जाती हैं टाइल्स, तो गर्मियों में हो जाता है। अब एक चीज़ जो 2025 में हो रही है ज़्यादा, ये देखो उभरा हुआ हिस्सा है ना अलग अलग। अब जो 2025 में चल रहा है, उतना आप प्लास्टर मत कराओ जितना आपको टाइल लगानी है, स्कार्टिंग लगानी है। स्कार्टिंग वाला आपको प्लास्टर मत कराओ, तो आपका गैप बराबर रहेगा। जहाँ से टाइल आपकी गई
वहीं से ऊपर से सीधा प्लास्टर शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ मोटाई टाइल्स की एक्स्ट्रा नहीं दिखेगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये कोना कट, दोनों टाइल्स के कोने को कट कर देना है। उससे क्या होता है, ये जो अलग सा उभरा हिस्सा दिखता है वो नहीं दिखेगा, कोना बिल्कुल बराबर रहेगा। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। और लोग टाइल्स को जब वर्क करते हैं उसके बाद ये तेज़ केमिकल डाल देते हैं, उसको नहीं डालना है। इसमें क्या होता है, H2SO4 होता है, ये टाइल्स की उसको सफाई ख़राब कर देता है। आपको टाइल लगाने के बाद डस्ट वगैरह धुलनी है ना, तब आप इसको मत यूज करो। MGD ग्रिड टाइल्स क्लीनर का यूज करो। बाद में भी जब भी टाइल धुलनी है तब भी आप ये इस तरह के तेज वेज के चक्कर में मत पड़ो। आप अच्छा काम करो जो आपके फ्यूचर के लिए, टाइल्स की फ्यूचर के लिए, आपके घर के लिए अच्छा दिखेगा। कुछ लोग वो टॉयलेट क्लीनर का यूज करके टाइल्स को साफ़ कर देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब घर बनता है उसके बाद डस्ट ज़्यादा होती है तब वो लोग करते हैं। अब आपको मैंने वो भी बता दिया बिलिंग कैसे करनी है। बिलिंग करने में वो लोग क्या करने था, 10 बाय 10 का कमरा है तो 10 RFT हुआ, हमारा 14 रुपये पे था तो 10 बाय 10 हुआ हमारा जाके 100। अब ये जो स्कार्टिंग है वो रनिंग फिट में ले लेते हैं ये लोग। हमने मान लो 15 रुपये में किया था 10 बाय 10, और हमारे रनिंग फिट वाले वो ले लिया RFT 40 RFT हुई तो 140 हो गया। अब 140 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 15 इंटू 140 2100 रुपये हो गए। और तब वो लोग मिस्त्री लोग क्या करते हैं, बीच में वर्क करते वक्त कहते हैं कि अब मैंने छोटी टाइल्स के लिए बताया था, आप बड़ी टाइल्स ले आए, तो आपको क्या करना है, रेट वगैरह पहले ही तय कर लेने हैं, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। प्रॉपर कि क्या हमारा रेट रहने वाला सब पहले ही तय कर लो। बाद में ये नहीं कहने को रह जाए मिस्त्री का कि जैसे मैंने इसीलिए इस पॉइंट को लास्ट में बताया कि पहले वीडियो पर पूरा दिखा दो, बाद में पैसे लेने वाली बात नहीं हो रही। उनको प्रॉपर ये सारी चीज़ें बता दो, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है कि हमारा इतने रुपए में फिट है। बाद में वो कहते हैं हमने सेरेमिक टाइल्स बड़ी वाली के लिए बोला था, आप छोटी वाली ले आए थे तो मैंने रेट बढ़ा दिए थे थोड़े। सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना ही है। और अब आपको क्या चीज़ देखनी है, रेट हो गए प्रॉपर। अब टाइल्स जब वॉल टाइल्स लगाना शुरू करना है तब टाइल्स को पानी में डालना है, तब तक वो पानी पीती हैं, तब तक टाइल्स को पानी पिलाना है, तब प्रॉपर यूज करना है। और ज़मीन में भी अच्छे से जब हम टाइल्स को चिपकाते हैं ना, जब हमने मोटार फिल करने के बाद हमने उसके ऊपर प्रॉपर सीमेंट का घोल बना के डालना है। घोल भी डालना है सीमेंट का, नीचे भी सीमेंट से टाइल लगा रहे हो तो एडहेसिव से लगा रहे हो तो, जब हमने नीचे मसाला डालने के बाद थोड़ा सीमेंट से का घोल देना ही देना है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। श्रीमन नारायण।